कुछ नहीं। मोदी के नवे पास राशन कार्ड 18 है, आज 20 साल से हमारे जल जो कि न पेंशन न राशन है न खेती है, कुछ नहीं न हमारे लिए कुछ नहीं किया। नहीं तो एक दही गए सरकारी ऑफिस में खेती दुनिया के चली आ चुका। मोदी जी ने क्या दिया? राशन दिया, वही रोजगार गरीबों का रोजगार लेकर के राशन दे रहे हैं। कुछ नहीं दुगनी हुई, किसानों को और मार रहे हैं। क्या दुगनी हो रही है? किसान कोई खुशहाल नहीं, किसान तो रो रहा है। कांग्रेस की राज में जो है बोरी यूरिया की 200 की 250 की थी, आज ये भाजपा की राज में ये बोरी 500 की है। DAP लेने जाओ 1400-1500 की है। कोई विकास नहीं। कौन विकास है? वही गरीबों को मार मार के विकास है। जो डीजल साला 50 रुपए में था, आज डीजल 100 रुपए में हो गया। हर सामान घरेलू लेने जाओ 10 रुपए की सामान है 15 रुपए लगता है, 5 रुपए 7 रुपए GST लगती है। बच्चों की कॉपी किताब लेने जाओ 200 रुपए की कॉपी किताब मिलती थी, आज 1500 की है। मोदी रहेगा ये देश बिक जाएगा। सारे बिक गए, क्या रह गया है इस देश में? रायबरेली की चीनी मिल बेच दी भाजपा ने, ITI बेच दी, सारी फैक्ट्रियां बड़ी बड़ी बेच दिया। बीजेपी से ऊब चुके हैं, हार चुके हैं। कोई योजना कोई कुछ नहीं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, गाय बचाओ खोल के खैर चरो। ऐसे भूखे मर रहे हैं, छोटा हो या बड़ा हो, सिटी का हो या देहात का हो, सब मर रहे हैं भूखे। पब्लिक से ही हारना जीतना है, लेकिन पब्लिक के लिए क्या कर रहे हैं? क्या हम आपके पैर छुएं, कसम खाएं, पैर छुएं तभी आप जानोगे कि इसके पास कोई मजबूरी समस्या? कुछ नहीं बदला, झूठा उफाह है, कुछ बदलबे नहीं बाबा। कह रहे मोदी 10 साल में तरक्की कर दी। एम्बुलेंस का नंबर बदल गया है, 100 नंबर का नंबर बदल गया, और कुछ बदला नहीं ना। भाई रुपया में बैठे तो रंकत बजोबे के नहीं है। ठेकेदारी से काम हो रहा है, कौन काम मिला था? ठेकेदारी बढ़ा। सब ठेकेदारी चल रही है, कोई काम नहीं है। नरेगा तक तो सारे बंद है ना। हाथ पंजा, जब हाथ मजबूत है तो हम पलरा झुआ सब कर ले आवे, और जब हाथ है कमजोर तो हाथ का पंजा, ये जब पंजा मजबूत रहेगा ना तो कोई कुछ न कर पाई। पंजे से उम्मीद। हाँ है, अब बिल्कुल 90% यहाँ। कमल का अरे वह कहाँ पानी नहीं तो कहाँ कमल का फूल खिली। समरजीत यादव। क्या माहौल क्या है? पहले तो ये बताइए, रायबरेली का क्या माहौल? माहौल तो यहाँ कांग्रेस भैया पूरा। रायबरेली? हाँ पूरा रायबरेली कांग्रेस में है। जी जी। बीजेपी का क्या काम है? यहाँ काम तो कुछ नहीं दिखा भाई, काम कुछ नहीं दिखा। हाँ 10 साल मोदी जी प्रधानमंत्री रहे, क्या किए? कोई काम नहीं दिखा, कोई काम नहीं। कह रहे 10 साल में बहुत काम कराया उन्होंने। नहीं नहीं, हमारे हिसाब से कोई नहीं हुआ भाई। हमारे यहाँ तो कुछ नहीं हुआ, बाकी बाहर जहाँ हुआ होगा हुआ होगा। कहीं से दिख रहा है कुछ विकास आपको? बाहर हुआ है लेकिन हमारे यहाँ नहीं हुआ। बाहर हुआ है, हमारे सबके यहाँ नहीं। इधर काम नहीं कराई? पूरी रोड देखो, यहाँ से वहाँ तक चले जाओ, रोड आगे देखो, रोड कितनी गड़बड़ है। रोड भी नहीं पूरी बनी सही से। 10 साल में मोदी जी कहते महंगाई खत्म करेंगे, बेरोजगारी खत्म करेंगे। कुछ भी नहीं, पैसे भी नहीं हुआ कुछ। महंगाई कम हुई ना, हम लोग मेहनत ना करें तो खाने को ना मिले। मजदूरी किया तो कहाँ खाने को मिलता है? खाने को दे रहे हैं राशन। 5 किलो राशन से एक महीना कहाँ चल पाता है भैया? नहीं नहीं, ये 5 किलो राशन एक महीने में कैसे चला लूँगा? तो महंगाई पे काम नहीं कर पाए। नहीं, दिखा रहे हैं कि देश बहुत विश्वगुरु बन रहा है, डंका बज रहा है, बहुत प्रगति पे है, हकीकत नहीं है। नहीं नहीं, बाहर जहाँ होगा होगा, यहाँ नहीं, हमारे यहाँ खुद पे नहीं हुआ तो बाहर कुछ हुआ हो। हाँ बाहर कुछ भी हो, उससे क्या मतलब? महंगाई कहीं भी कम होती तो यहाँ भी कम होती। जाहिर बात है। हुआ नहीं। नहीं नहीं, तो मोदी जी कह रहे अब की बार 400 पार। वो अच्छी बात, 400 पार है, अच्छी बात है। वो तो उनकी सोच है भाई, कोई सोच थोड़ी बदल पाएगा। मोदी जी की सोच है तो सोच रहेगी उनकी। हकीकत में दिख रहा है कुछ ऐसा। अगर अच्छी बात है उनके लिए, अगर पार कर रहे हैं तो पार कर जाए, कोई बड़ी बात थोड़ी है। चाहते हैं प्रधानमंत्री बने मोदी? नहीं, हम तो नहीं चाहते, हम नहीं चाहते, बाकी लोग चाहते हो तो अलग की बात। आप क्यों नहीं चाहते कि मोदी जी हमारे हिसाब से काम नहीं हुआ, हमारे यहाँ ग्राम सभा में नहीं काम हुआ, हमारे यहाँ लोकल में काम नहीं हुआ, तो कैसे हम कह दें? वो तो कह रहे गरीबों को अमीर बना रहे, गरीबी खत्म कर रहे। गरीबी कहाँ खत्म हो रही? गरीबी खत्म होती है, किसान सब्जी बेचे यहाँ बैठ के, सब्जी बेचारे। सही बात है। क्या नाम हुआ? क्या नाम हुआ? राकेश कुमार। बताओ यहाँ कौन जीत रहा है? यहाँ कांग्रेस निकल रही है। कांग्रेस जीत रही है जी। और मोदी जी नहीं समझ में आ रहे हैं। समझ नहीं आ रहे? नहीं समझ में आ रहे हैं। क्या ऐसा है जो नहीं आ रहा? ये जानवर वानवर बहुत दिक्कत कर रहे हैं। रात में मतलब ताको और दिन में ताको, तन को चूक जाओ तो सब चला जाते, खा जाते जानवर। ये बताओ, मोदी महंगाई खत्म करने आए थे। महंगाई कहाँ खत्म हो रही? कांग्रेस के ज़माने में 350 का सिलेंडर रहा, इनके ज़माने में 1100 का 1200 का हो गया। तो ये कह रहे हैं कि इनके ज़माने में विकास तो हो रहा है, भ्रष्टाचार नहीं हो रहा। हाँ विकास, भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा है, लेकिन क्या विकास किया बताओ? यहाँ रायबरेली में सोनिया के अलावा बताइए, कांग्रेस के अलावा यहाँ कोई कुछ किया हुआ? तो रायबरेली में कांग्रेस के अलावा किसी ने नहीं। नहीं, किसी ने नहीं किया। मोदी कह रहे हैं कि हम
पात में दो बात नहीं करते, सबके लिए काम करते हैं। नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। वादा किए थे मोदी जी 14 में, पूरा नहीं किए। बताइए यहाँ को कोई चीज़ जो मोदी जी का दिखा रहा है यहाँ। क्या करते हैं आप? हम सब्जी बेचते हैं, दुकान लगाए हैं। सब्जी का भाव बढ़ा? वही रेट चल रहा है। सब्जी का तो कोई भाव ही नहीं है। जब किसान के पास तैयार होता है टका शेर बिकाता है, जब व्यापारी के पास रहता है तो महंगा बिकाता है। व्यापारियों की सरकार है ऐसा राहुल गांधी कहते हैं, वाकई में ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि ये देश में व्यापारियों की बढ़िया चल रही है, जो गरीब छोटे दुकानदार हैं, छोटे किसान हैं, उनके लिए दिक्कत है। हाँ, दिक्कत तो है ये छोटे किसान के लिए। किसानों के लिए मोदी जी क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। हम तो नहीं, कुछ समझ ही में नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं। कहते हैं आय दुगनी होगी किसान की। कहाँ दुगनी हो रही, किस काहे के लिए दुगनी हो रही? कहीं नहीं दुगनी हो रही। जो जैसा था वैसा आज भी है। जैसा था वैसे हाँ, बदल नहीं पाए। नहीं बदल पाया। कहते गाँव को बढ़िया डेवलप करवा देंगे। कुछ नहीं करें। कुछ नहीं। नहीं, तो अब की बार कह रहे 400 पार, फिर मोदी बनेंगे प्रधानमंत्री, ऐसा दावा कर रहे हैं। नहीं, नहीं बनेगा। अब की नहीं बनेगा। 400 पार नहीं हो रहा है। नहीं। ठीक है, और लोगों से बातचीत करेंगे, महिलाओं से बात करते हैं थोड़ा। फोन चला रही हैं आप? थोड़ा 2 मिनट रुकिए, बात कर लीजिए। नहीं करेंगी? चलिए, क्या पढ़ रहे हैं? बहुत ध्यान से पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? कौन जीत रहा है यहाँ से? कौन जीत रहा है यहाँ से? आए कौन जीत रहा है? अब हियाँ भैया कैसा बताई को जीत रहा है। और अब हियाँ प्रचार उचार शुरू है, को जीते हारे के तो हियाँ कोनो वहाँ देना, अब देखी भाग में हो वो जीती। और काम वाम कराए हैं मोदी? हैं मोदी कुछ काम कराए हैं? काम वाम जो कराए हैं तो सब मने जाना है। यह है कि हैं कोरोना में वैक्सीन लगवा दे, नहीं मने इनकी दवाई वाई करवा दे, यही तरह के सब चीज़ें। प्रियंका गांधी का आप खबर पढ़ रहे हैं, प्रियंका गांधी कह रही पाकिस्तान और आतंक की बात करने से पेट नहीं भरेगा। सही कह रही हैं? बोलो जरा। नहीं बोलेंगे। क्या हाल है? बढ़िया भैया। क्या लग रहा है, माहौल किसका है? माहौल बढ़िया है, दोनों पार्टियों का अच्छा है। अच्छा, 10 साल में क्या हुआ ये बताइए। अरे विकास है क्या, जानवर की एक परेशानी है, वो बाकी कोई दिक्कतें नहीं है। एक जानवर वाली समस्या है यहाँ पे है, वो कोई दिक्कत नहीं, न इस सरकार से न कोई ऐसी समस्या नहीं। खाली एक जानवर ही समस्या है, बाकी कोई समस्या नहीं। जानवर नहीं खत्म कर पा रहे मोदी जी। ग्रामीण क्षेत्रों में जितना भी आप जाएंगे, खुले जानवरों से लोग परेशान हैं। क्या नाम हुआ? गोवर्धन। क्या दिए मोदी जी? मोदी जी ने क्या दिया? राशन दिया, वही रोजगार, गरीबों का रोजगार ले करके राशन दे रहे हैं। और क्या दे रहे हैं? रोजगार ले रहे हैं मोदी जी, रोजगार बांट रहे हैं। क्या बांट रहे हैं? गरीबों को, किसानों के लिए खाद लेना है, 200 की खाद थी, आज 500 की खाद है, 600 की। डीएपी लो 1400 1500 की खाद है। महंगा हो गया। और क्या, 3 गुना महंगा हो गया। 200 की 250 की बोरी थी यूरिया की, आज 500 की 600 की बोरी मिल रही। किसानों के लिए कष्ट तो है ही है। तो मोदी जी किसानों की आय दोगुनी करने आए थे। कुछ नहीं दुगनी हुई, किसानों को और मार रहे हैं। क्या दुगनी हो रही है? कुछ नहीं दुगनी हो रही। कह रहे खुशहाल किसान। किसान कोई खुशहाल नहीं, किसान तो रो रहा है मोदी के राज में। और क्या, मोदी की राज में। कांग्रेस की राज में जो है बोरी यूरिया की 200 की 250 की थी, आज ये भाजपा की राज में ये बोरी 500 की है। डीएपी लेने जाओ 1400 1500 की है। तो भाजपा के राज में विकासो तो है। कोई विकास नहीं। कौन विकास है? वही गरीबों को मार मार के विकास है, जो गरीबों को ही खल रहे हैं। सारा पैसा गरीबों से लेकर के वही विकास बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? गरीबों से पैसा ले रहे हैं कि मोदी की सरकार में गरीबों को पैसा दिया जा रहा है? कुछ नहीं दिया जा रहा। क्या दिया जा रहा है बताइए आप ही बताइए क्या दिया जा रहा है? डीजल साला 50 रुपए में था, आज डीजल 100 रुपए में हो गया। क्या दिया जा रहा है? वही किसानों को तो मार के लिया जा रहा है। महंगाई से बेहाल है। महंगाई से किसान बेहाल है ही है। घर कैसे चल रहा है? घर चलाने में तो वो जो चलाता है उसी को पता है कैसे चल रहा है। हर सामान घरेलू लेने जाओ, 10 रुपए की सामान है 15 रुपए लगता है, 5 रुपए 7 रुपए जीएसटी लगती है। क्या है? बच्चों की कॉपी किताब लेने जाओ, 200 रुपए की कॉपी किताब मिलती थी, आज 1500 की है। क्या है ये? कांग्रेस की राज में नहीं था इतना महंगा।
कह रहे मोदी है तो सब ठीक रहेगा इस देश में। मोदी रहेगा ये देश बिक जाएगा, सारे बिक गए, क्या रह गया है इस देश में? बड़े बड़े खरबपतियों को साला सौंप दिया गया है सारे रोजगार गरीबों के, जिसमें गरीबों को रोजगार मिलना था वो सब जो है सरकारी छोड़ करके वो प्राइवेट हो गए। क्या है? सब सरकारी जो है प्राइवेट किया जा रहा है। और क्या, सारे काम प्राइवेट किए जा रहे हैं, सब ठेकेदारी से हो गए। पहले ठीक था, पहले कांग्रेस के ज़माने में ठीक था। मोदी की गारंटी चल रही, कह रहे देश में गरीबी हटाएंगे, मोदी की गारंटी। ये गारंटी नहीं है भैया, जो गारंटी जुबान से कह जाए आदमी वो न कर जाए तो क्या है उसका? कोई नहीं, ये सब लूटने का धंधा है। मोदी लूट रहे हैं। और क्या, मोदी तो कह रहे हैं कि हम जो है गरीबों में पैसा बांट रहे हैं। पैसा बांट क्या रहे हैं? आज सिलेंडर मोदी ने फ्री बंटवा दिया, 300 का सिलेंडर था, आज वही सिलेंडर 800 का 900 का बिक रहा है। किसको परेशानी झेलनी पड़ती? किसानों को ही झेलनी पड़ती है ना। कुछ हुआ नहीं 10 साल में? कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ बताइए, आप ही बताइए, नहीं और पब्लिक से पूछिए क्या हुआ। कांग्रेस कह रही है कि जो है हम आएंगे तो किसानों का सब ठीक हो जाएगा, महिलाओं को 1 लाख रुपए देंगे, युवाओं को 1 लाख रुपए देंगे, ऐसे वादे कांग्रेस कर रही है। तो कांग्रेस की गारंटी पे विश्वास है या मोदी की गारंटी पे? कांग्रेस तो जो कह रही थी, जो जितना किया कांग्रेस ने किया रायबरेली में। और क्या किया? रायबरेली की चीनी मिल बेच दी भाजपा ने, ITI बेच दी, सारी फैक्ट्रियां बड़ी बड़ी बेच दिया। क्या किया? जो रोजगार करते थे गरीबों वो भी बैठ गए बेचारे। ये हाल है जनता का, आप देख रहे हैं। क्या सब्जी ले लिए? क्या लिए? सब्जी लेना कटहर है, तोरई है, भिंडी है। महंगाई है? अरे महंगाई है 40 से कम में कौन सब्जी? 40 रुपया से कम में कहाँ सब्जी? चाहे जाऊँ सब्जी ले। 10 साल में महंगाई कम है कि बढ़ गई? महंगाई तो बढ़ी है, कम कहाँ है? बढ़ी, हर चीज़ का तो बढ़ गए। क्या बढ़ा? अरे हर चीज़, हर दाल साल, हर चीज़ का तेल, मतलब तेलों का रेट, हर चीज़ तो बढ़ा। कहाँ गिनावे जाऊँ? सरकार, मोदी सरकार ठीक काम की है। ठीक काम करे हुआ तो काहे महंगाई हुआ है? अरे ठीक काम करे हुआ तो महंगाई कहाँ हुआ? मोदी कहे थे 14 में जब आए थे, 10 साल हो गया प्रधानमंत्री बने, 14 में आए थे, बोले थे महंगाई खत्म कर देंगे। कहाँ खत्म है? देख तो रहा, आप लोग खुद खड़े देख रहे हो। दिक्कत होगी। दिक्कत है ही। पहले अच्छा घर चलता था, अभी चल रहा है? पहले बढ़िया चला था। तो आपकी कौन जीत रहा है? अब तो देखो कोई जीता तो कोई का बताई भाई। अब देखो को निकाला तो माहौल कैसा है? माहौल बढ़िया चल रहा है। कांग्रेस के पक्ष में बीजेपी? उम्मीद तो कांग्रेस है दिखा थे। क्या नाम है आपका? सुरेश नाम से। क्या करते हैं आप? अरे खेती किसानी करते हो क्या? अरे खेती का काम करते हैं। खेती का काम करते हैं। ये आप ही की दुकान है? ये सब्जी आप? वो दूसरे की है, एक कद्दू हमारा खाली। सिर्फ इतनी सब्जी आपकी है? 1 2 3 4 5 6 कद्दू आपका है। और हाँ। काम कैसा चल रहा है? काम सब जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है। अपना खर्च बीड़ी वाणी को तो चलाते ही, और क्या चलता है? मजदूरी कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? अरे 50 साल से उम्र हो गई, दांत बार गिर गए, पक गए बार, हम वही से नहीं। सरकार क्या कर रही है आपकी? अरे सरकार अब जैसे कर रही है वैसे से, जब सबके लिए ठीक तो हमारे भी लिए ठीक। ठीक है सरकार? नहीं ठीक तो नहीं ना, महंगाई ज़्यादा जा रही। कहाँ महंगाई ज़्यादा जा रही? महंगाई बढ़ रही है? हाँ जी। महंगाई कम करने आए थे मोदी? महंगाई मोदी यहाँ कोई देखने आएगा क्या? क्या कर रहे हैं? कौन? मोदी कुछ किया? आपको कोई मदद मिली मोदी जी से? तो हमको तो कोई मदद नहीं मिली ना। वो तो कहते हैं गरीबों काम कर रहे हैं, गरीबों के लिए। नहीं, करने वाले के लिए किए भी हैं, लेकिन हमारे लिए तो भाई कुछ नहीं। नहीं, हमको तो कुछ भी नहीं मिला है। खेती को रुक गया। खेती तो पहले आता था, लेकिन अब इस समय रुका हुआ। 1 साल हो गया नहीं आया। 1 साल से पैसा नहीं आ रहा। तो ये देखिए किसान है तमाम जो अपनी जो है परेशानियों को बता रहे हैं। क्या नाम हुआ? हमारा फूलचंद नाम है। काम कैसा चल रहा है? काम बहुत कम चलता है। जो चलता है बस यही खेती भरे का होता है। जानवर चल जाते हैं, जो बोते हैं वो पैदा नहीं होता है। जानवर से बहुत परेशान है आप लोग, इस पे सरकार कुछ नहीं कर रही? जानवर से परेशानी है ही साहब। सरकार कुछ मदद कर रही है? सरकार क्या मदद कर रही है? 100 लोग हैं तो 40 लोगों की मदद करती है। उनको थोड़ा 2000 रुपये क्या देते हैं। बहुत से लोगों का तो आता ही नहीं है। मोदी क्या किया आपके लिए?
मोदी ने क्या किया हमारे लोगों के लिए? कुछ भी नहीं किया। 5 किलो अनाज दे रहा है, जो यही दे रहा है, और क्या दे रहा है? मोदी जी कहते गरीबी खत्म करने आया हूँ, गरीबी मिटाई नहीं मिटाई। अभी कहाँ मिटाई है? 0 नंबर खाता खुलवा दिया, उसके बाद में अभी तक पता नहीं है क्या करेगा मोदी, क्या नहीं करेगा। कहते 15 लाख आएगा, आया नहीं है। हाँ, कहते तो रहे ऐसे ही, और क्या साहब। तो अब की बार किसको वोट देंगे? अब वोट साहब जिसको मर्जी होगी उसको देंगे। अब क्या बताएं, हम तो परेशान है ही हैं। अब समझ लो आप किसको देना है। सरकार से परेशान है। हाँ, जो सरकार अच्छा करेगी उसी के लिए हम लोग खड़े हो जाएंगे। क्या नाम? संतराम। कांग्रेस बीजेपी? कांग्रेस। कांग्रेस। बीजेपी का है? बीजेपी से ऊब चुके हैं, हार चुके हैं। कोई योजना, कोई कुछ नहीं, ना लेटिंग ना कॉलोनी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, गाय बचाओ खोल के खेत चरो। हरा जानवर मर रहे हैं, खेत कहो खेत, मजदूरी करने जाओ कहाँ खेती करें। मजदूरी में कितना पैसा मिलता है? अरे 300-350 का 400-500 मिल रहा है। यही है जो है, और क्या। कह रहे देश बदल गया, मोदी जी बदल। अरे वो बदल क्या दिया, ऐसे भूखे मर रहे हैं, छोटा हो या बड़ा हो, सिटी का हो या देहात का हो, सब मर रहे हैं भूखे। ऊब तो सब रहा है ना, हार तो गए, सब हार गए, सब परेशान हैं। ये आप ना बताओ कि 10 साल में परेशान हो गए। हाँ बिल्कुल, 10 नहीं 1 साल, 1 दिन में आदमी परेशान हो जाता है। आप क्या बात कर रहे हैं? आप भी एक इंसान हैं, हम ये नहीं कुछ कह रहे हैं। मोदी जी कह रहे फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं, 400 पार आ रहे हैं। ऐसा नहीं है, वो तो पार क्या, उसके हाफ समझो आप, आधे समझो। पार नहीं हो सकता, पार नहीं हो सकता। परेशान किस बात से? बीजेपी से? किसान हम खेती से, जानवर से, नील गाय भी परेशान कर रही है। इधर गाय बछवा बैल भी चल रहा, हम क्या पैदा करेंगे, क्या खाएंगे बताओ। महंगाई भी चरम सीमा पार कर रहे हैं। महंगाई कम करने आए थे। हैं? महंगाई तो नहीं कम किया है, न कम करेंगे मोदी जी। हाँ, न क्या कर रहे हैं मोदी? है? अरे बहुत कुछ कर रहे हैं कि पब्लिक से ही हारना जीतना है, लेकिन पब्लिक के लिए क्या कर रहे हैं बताओ, आप बताओ ना। हम तो बता तो रहे हैं, जो भी बता रहे हैं। कह रहे कि सबको शौचालय दे दिए, घर दे दिए। कुछ नहीं, वही बैठ के खाइए, वही टट्टी लेटरिन करिए, और क्या। वो कोई उम्र जिंदगी बना देगा क्या? कुछ चलेगा बताओ? कितने दिन खा विकास कितने दिन? कुछ नहीं विकास, बता तो रहे हैं। नहीं 1 रुपए की नहीं विकास, उसके योजना के पात्र नहीं है। और कहते गांव बदल देंगे, नया भारत बना रहे हैं। अरे तो अभी यही तरह है, सड़कें बनवा रहे हैं, जिसका घर मकान बंजर आबादी में उसको गिरवा रहे हैं, और क्या है इसके आगे बताओ। मोदी, और क्या मोदी गारंटी चल रही है। गारंटी? वो आप कोई भी कुछ भी कहे, लेकिन गारंटी तो हम नहीं मान सकते। 10 साल पहले अभी ठीक है, 10 साल में या 10 साल पहले ठीक था? नहीं, अब तो ठीक नहीं। 10 साल पहले तो शुरू में ठीक था, 10 साल पहले तो ठीक था, लेकिन अब नहीं ठीक। मतलब कांग्रेस सरकार ठीक थी। हाँ। और मोदी की सरकार? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मोदी जी कह रहे हैं कि गरीबों के लिए काम करते हैं, वो गरीबों के आंसुओं को समझते हैं। अरे नहीं, ऐसा नहीं है भैया जी। हम तो परेशान हैं, तो हम और किसी को क्या कहें। परेशान है कैसे? जो पैसा अपना कमा रहा है, गवर्नमेंट कर रहा है, कैसे कर रहा है, खा रहा है, कमा रहा है, लेकिन वो तो हम कैसे घर चला रहे हैं, वो हमारी आत्मा जान रही है। नहीं चल रहा। क्या चल रहा है वही तो बता रहे हैं। क्या हम आपके पैर छुएं, कसम खाएं, पैर छुएं, तभी आप जानोगे कि इसके पास कोई मजबूरी समस्या। तो मोदी के आने से मजबूरी हो गई। जो खाता भी खुलवा दिया, सिलेंडर का, डीजल पेट्रोल का कितना क्या हाई रेट कर दिया, वो तो आपको भी पता है, सबको भी पता है। बदला नहीं? बिल्कुल नहीं। एक और बात बताओ, राहुल गांधी को कैसे देखते हैं? सही है, सही, पहले भी सही था। कर्जा भी दे रहा है, कर्जा भी माफ़ कर रहे हैं। ये कौन सा 1 रुपये? हम अपने लिए कहते रहे, हम 1 रुपये के लिए नहीं पात्र, कसम खा के बता रहे हैं। और बताओ, 1 रुपये के भी नहीं राहुल गांधी से उम्मीद है? हाँ बिल्कुल उम्मीद है। गरीबों के लिए काम करते हैं? नहीं उम्मीद है फिर भी, लेकिन जो भी काम करेगा, कर रहे हैं, वो सही तो कर रहे हैं पब्लिक के लिए। राहुल पब्लिक को देखोगे, कुछ करोगे तो वो भी खुश रहेगी, यही तो बात है। हैं? और इसके आगे क्या है? क्या नाम है अम्मा? शाम से मोदी कुछ किया आपके लिए? नहीं, नहीं, नहीं किए? नहीं किया। इधर आओ। क्यों? हम भैया व्यवहार से हैं, हम तो कुछ नहीं किया। आप रो रही हैं? जब रो रहे बच्चा, मैं जवान लड़का खत्म है, अब का कुछ नहीं। मोदी के न मेरे पास राशन कार्ड 18 है, आज 20 साल से हमारे लड़की जल जो कि न पेंशन है, राशन है, न खेती है, कुछ नहीं, न हमारे लिए कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया ना मेरे लिए। बच्चा को सरकार से कोई मदद नहीं मिली आपको? कुछ नहीं मिला है, जो मदद मिला है हो तो कोई ही कर नहीं देता है। कोई मदद नहीं कर रहा? कोई सरकारी ऑफिस से या कुछ सरकार से? सुने दो एक दई गए सरकारी ऑफिस में खेत दे दुनिया खेप चली आ चुप है। मोदी कह रहे हैं सब खुश हैं इनके राज में, आप रो रही हैं?
होई मोदी है मगर घर घर बच्चा हो रो देखा आवत है साहब बाबा जाए हो तो आज क्या के रास ढील रहा ना रोज रोई था बाल लड़का चला गया वही तला का जवान उठ के कि रोज रोई थे आज का। ये बताओ, मोदी कह रहे हैं कि गरीबी अब नहीं बची, गरीबी खत्म कर दिए हैं। तो वही तो गरीबी खत्म कर दी सबका कर दी हमारा तो नहीं कहने हमारी ही कहने कुछ घर वर मिला आपको? नहीं ना शौचालय वगैरह कुछ नहीं है हमारा घर देख लियो चले मतलब इतनी महंगाई है कि आप घर नहीं चला पा रही? नहीं चला पा रहे हमारी झोपड़ी देख लियो चले आप खाना पीना नहीं हो पा रहा? नहीं हो पा रहा साहब 2 बच्चा रहे एक बच्चा नवारसी हम नवारसी बताओ एक लड़का नवारसी रहा ये बच्चा बताओ, अब आप रो रही हैं, 10 साल पहले आपका घर सही चलता था? जैसा तैसा पैसा रुक रहा तो कमाई दिखाई रहा मजूरी अब बच्चा कामो नहीं कर पाई रहा। बहुत दिक्कत है मोदी सरकार में। अब मोदी सरकार से दिक्कत हुआ चाहिए हमें कर्म से दिक्कत हुआ अब हम क्या बताइए हमारे कर्म तो कुछ अपन सब सरकार का है कही हमारी कर्म किस्मत में कौन कर्म भगवान लिखी नहीं। राशन वासन मिल रहा है? कुछ नहीं कुछ नहीं राशन भी नहीं मिलता। मोदी कह रहे हैं 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। चाहिए जिसका देत हुआ हमका नहीं मिला। आपको राशन नहीं मिला? नहीं मिलता बच्चा खाने के लिए आपके पास नहीं? नहीं नहीं तो मोदी जी कह रहे हैं सबको गरीबी खत्म कर रहे हैं, गरीबी मिट गई। खत्म की मिला हमको नहीं कुछ कुछ नहीं मिल पाया। कुछ नहीं मिला। आप इतनी भावुक हैं, देखिए महिला हैं, एक तरफ सरकार कह रही कि 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है, आप कह रही राशन नहीं मिल रहा है। हमको नहीं मिल रहा है। इनको राशन तक नहीं मिल रहा है। ये देश की जो मोदी सरकार की जो योजनाएं हैं उसकी सच्चाई है, मोदी सरकार के जो वादे हैं उसकी सच्चाई है। रो रही हैं। अब मैं आपसे अब क्या ही बात करूं, क्या ही सवाल पूछूं, स्थिति आपको समझ आ जाएगी। कुछ मिल नहीं रहा है लोगों को। अब इनका तो कुछ नहीं मिल रहा, हकीकत है, हम लोग जानते हैं। आप लोगों को कुछ 10 साल में सरकार ने कुछ किया जो अच्छा हुआ? किया है, साढ़ दी से उन्हें का ताकी थे, साढ़ जो छुड़वा दी से हमारा गल्ला का तो हकीदार है, उसको खरीदवा लेता है, लेकिन हमारे जानवर का कौन अधिकार रहा है हमें मेला बाजार रोकने का? कहे हमें जानवर नहीं बिक रहे हैं, हमें जानवर कौवा कौन मालिक होता है? खवाई थे हम है, चराई थे हम है, और गोबर हम बहाए थे, सब सारी सेवा हम करी थे। तो सरकार की क्या जिम्मेदारी कि तुम जानवर मतलब न बेचो? काहे मेला रोक दी, काहे बाजार रोक दी? मोदी का दिए है साढ़ दी से ताकत कहीं है और का दी खेत में रुंधई को तो नहीं कुछ। कह रहे मोदी आए सब बदल गया, गांव बदल गया। कुछ नहीं बदला, झूठा उफाह है, कुछ बदलबे नहीं भवा। कह रहे मोदी 10 साल में तरक्की कर दी। एम्बुलेंस का नंबर बदल गया है, 100 नंबर का नंबर बदल गया, और कुछ बदला नहीं ना। क्या बदला है 10 साल में? बदल नहीं, हाँ कुछ नहीं बदला, कुछ नहीं बदला। वो तो कह रहे डंका बज रहा है, भारत आगे बढ़ गया। का बजावे भाई रुपया पे बैठे तो डंका तो बजोबे के नहीं है। रुपया पे जो को बैठी डंका बजो, हमारे लोग कमाई हुए हम डंका बजे को आवा न सेठ ही। 10 साल में कमाई बढ़ी कि घट गई? का कमाई है वो कुछ नहीं, सब ठेकेदारी से तो काम हो ही रहे हैं, ठेकेदारी से काम हो ही रहा है। कौन काम मिला था? ठेकेदारी बढ़ा दी, सब ठेकेदारी चल रही है, कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है। मंजूरी नरेगा तक तो सारे बंद है। अरे मनरेगा को लेकर वो बंद है। पहले मनरेगा ठीक चल रहा था, पहले तो बढ़िया चला है, हाँ पहले भले कम पैसा मिल रहा, हम लोग बढ़िया चल रहा। 10 साल पहले यहाँ पे सोनिया एक ताल में JCB से खुदवाई नहीं, तो उन्हें सोनिया गांधी आई हैं तो वो जाके ताल का मुआयना किए नहीं, जाके ठेकेदारों को पैसा रोक दिए नहीं कि जनता से खुदवाओ, जनता जो है पैसा पावे। और अब ठेकेदारी सब सारे काम हो रहे हैं, कौन नहीं कुछ कर रहा। मोदी क्या कर रहा है? मोदी क्या कर रहा? मोदी दौड़ दौड़ के अपन जौन उनसे हो सका तो करत है, यहाँ क्या करत है। कुछ मदद मिली बीजेपी से? हमको कोई मदद नहीं मिली। तब की बीजेपी को जितेबो हरेबो ना, हाथ पंजा, जब हाथ मजबूत है तो हम पलरा झौबा सब कर ले आवे, और जब हाथ है में कमजोर तो हाथ का पंजा, ये जब पंजा मजबूत रहेगा ना तो कोई कुछ न कर पाई। पंजे से उम्मीद? हाँ है, अब बिल्कुल 90% यहाँ। और कमल का फूल? अरे वह कहाँ पानी नहीं तो कहाँ कमल का फूल खिली? जब पानी नहीं ना धरती, पानी में फूला था ना, तो पानी नहीं तो कहाँ फूली? मोदी जी कह रहे 400 पार आ रहा है। अरे कुछ नहीं भाई, अब उनके हिसाब से आ रहा हो, जनता नहीं दे रही ना, जनता हालात बदलेगा पूरा पूरा फुल। भाजपा की जो विचारधारा है वो है कि सारी सत्ता, सारी देश की संपत्ति का केंद्रीकरण, मतलब कि आज का प्रधान भी स्वतंत्र नहीं है,
यहाँ के जो भाजपा के प्रत्याशी हैं प्रधानों को प्रताड़ित कर रहे हैं, उनको दबाते हैं, उनको धमकाते हैं। प्रधान अगर चाहे कि आपके गांव में कुछ सुविधा उनको देनी है तो स्वतंत्रता से ये नहीं तय कर सकते कि हमें यहाँ पे कुछ काम कराना है। यहाँ के जो भाजपा प्रत्याशी और उनके 5 भाई हैं उनको प्रताड़ित करके डरा के धमका के वही काम कराना चाहेंगे जो उनको करना है और जहां उनको कराना है। इसी तरह से कोटेदारों को भी दबा के रखा है। यहाँ के कोटेदार को, यूपी में कोटेदार को 90 रुपए मिलते हैं तकरीबन। इतना कम है आज, 90 रुपए से क्या खरीदेंगे बहन? कुछ मिलेगा नहीं। अलग अलग प्रदेशों में 200 रुपए कम से कम मिल जाते हैं। यहाँ के कोटेदार को वैसे भी बहुत कम पैसे मिलते हैं, ऊपर से इन पे दबाव है, अधिकारियों का दबाव है। कभी कभी अधिकारी भी थोड़े पैसे ले लेता है और 90 रुपए में से 90 के 75 कर लेता है। ऊपर से ये प्रत्याशी और इनके 5 भाई जो सबको बस तंग कर रहे हैं, जमीनें छीन रहे हैं, आतंकित कर रहे हैं पूरे क्षेत्र को। और जो भाजपा की विचारधारा है वो कांग्रेस से अलग कैसी है मैं आपको बताना चाहती हूँ। आज आपको 5 किलो राशन मिल रहा है, मोदी जी की फोटो लगती है उस पे, और जनधन की राशि उन्होंने कहा है कि वो आपको थोड़ा थोड़ा पैसा देते रहते हैं। अब कब वो पैसा, कभी कभी ज्यादातर चुनाव से पहले आता है, ठीक है, थोड़ा सा आ जाता है, 1000 रुपए आ गए, 1500 रुपए आ गए, तो आपको लगता है कि ठीक है हमारे लिए सरकार कुछ कर रही है। सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि कांग्रेस की सरकार भोजन का अधिकार लाई। भोजन के अधिकार के तहत आपका अधिकार बना दिया कि उसके बाद कोई भी सरकार आई, कानूनी मजबूरी है सरकार की कि आपको भोजन, आपको राशन देना है। समझे आप? तो मोदी जी जो पूरे देश भर में फैला रहे हैं कि आप पे बहुत एहसान कर दिया ये बोरा पकड़ा कर, असलियत ये है कि वो कानून से मजबूर हैं, देना ही है, क्योंकि कांग्रेस ने ये बहुत पहले आपका अधिकार बना दिया था। आपको कुछ बात बताऊं, जहां छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी वहां भी हम राशन देते थे। कितना देते थे? 35 किलो। 35 किलो। और जब भाजपा की सरकार आई वहां अभी कुछ महीने पहले घटा के 5 किलो कर दिया। ये उनकी नीतियां हैं। हमारी सरकार जहां है बहने, कर्नाटका और तेलंगाना में हमारी नीति क्या है? हर गरीब परिवार की जो सबसे बड़ी महिला है उसके खाते में आज के दिन हर महीने 2000 रुपए डाल रही है सरकार। सिर्फ चुनाव के पहले जनधन राशि नहीं दे रही है, हर महीने 2000 रुपए हर गरीब परिवार की सबसे बड़ी महिला के खाते में जा रहे हैं। और हमने कहा है, गारंटी दे रहे हैं, हम कह रहे हैं कि अगर हमारी केंद्र में सरकार आएगी तो देश भर में गरीब परिवारों की जो सबसे बड़ी महिला है उसके खाते में हर महीने हम 8500 रुपए डलवाएंगे। 1 लाख में हर गरीब परिवार की सबसे बड़ी महिला को 1 साल में 1 लाख रुपए मिलेंगे सरकार से। ये हमारी नीति है। मोदी जी की नीति है कि आपको राशन पकड़ा दिया, आपको कह दिया कि आप पर एहसान कर रहे हैं, आपके लिए और कुछ नहीं किया, आपको अपने पैरों पे खड़े होने के लिए कोई नीति नहीं बनाई। ऊपर से आपसे इसके नाम पर, राम के नाम पर वोट मांगते हैं, धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं, आपके लिए काम करके नहीं दिखाते। आपने जो राजनीतिक परंपरा यहाँ स्थापित की वो क्या थी कि इंदिरा गांधी आ सकती थी आपके सामने, लेकिन वो आपके प्रति जवाबदेही थी। आज मोदी जी की सरकार, मोदी जी की नीतियां, मोदी जी के नेता आपके प्रति जवाबदेही नहीं है। आज मोदी जी की हर नीति बन रही है बड़े बड़े खरबपतियों के लिए। आप कहेंगे कैसे? मैं बताती हूँ। देश के बंदरगाह, हवाई अड्डे, देश का पेट, देश का पावर, देश की बिजली, देश के बड़े बड़े सड़कों के ठेके
सब देश के बड़े बड़े कारखाने, जो सरकारी कारखाने थे, उनकी सब्सिडीज सब अपने 22 बड़े बड़े खरबपति मित्रों को दे चुके हैं। सारी संपत्ति उनके हाथों में है आज। उन कारखानों से, उन सेक्टरों से आपको रोजगार मिलता था। मोदी जी ने अपने कार्यकाल में 16 लाख करोड़ रुपए कर्ज माफ किए हैं बड़े खरबपतियों के। अब आप बताइए, खरबपति जिसके पास खरबों रुपए हैं, हजारों करोड़ रुपए हैं, वो कर्ज क्यों उठाता है? अपनी बेटी की शादी के लिए? नहीं। खेती में नुकसान हो गया उसके लिए? नहीं। कोई बड़ी जरूरत हो गई, किसी का इलाज करना है, उसके लिए? वो कर्ज इसलिए लेता है कि ताकि जो इनके 1000 करोड़ रुपए हैं वो 10,000 करोड़ रुपए बन जाएं। अपना बिजनेस को, अपने बिजनेस की प्रगति करने के लिए लेता है। देश का किसान कब लेता है कर्ज? जब बेटी की शादी करनी पड़ती है, जब बच्चे की ट्यूशन की फीस देनी पड़ती है, जब खेती खराब हो जाती है, उपज के लिए सही दाम नहीं मिलता है और उसको नई उपज उगानी है, नहीं तो बच्चों के पेट नहीं भरेंगे, जब किसी को कैंसर हो जाता है, उसका ट्रीटमेंट कराना है, तब कर्ज लेता है। और मोदी जी की ये नीति है कि 16 लाख करोड़ रुपए ये कर्ज माफ कर रहे हैं बड़े खरबपतियों के, लेकिन इस देश के किसान का एक कर्ज माफ करते नहीं है। एक कर्ज माफ नहीं किया। कांग्रेस पार्टी कहती है हम कर्ज माफ करना चाहते हैं, मोदी जी कहते हैं देश में पैसे नहीं है, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। तो अगर देश में पैसे नहीं है तो आप 16 लाख करोड़ रुपए खरबपतियों के कैसे माफ कर रहे हैं? गन्ने का किसान का बकाया था 2 साल पहले 15,000 करोड़ रुपए, पूरे देश के गन्ना किसान का बकाया। मोदी जी ने वो बकाया दिया? नहीं। क्या किया? अपने लिए 2 हवाई जहाज खरीदे बहन जी। 16,000 करोड़ रुपए के 2 हवाई जहाज, जितना बकाया था उससे ज्यादा। उन हवाई जहाजों में घूम रहे हैं अमेरिका, जापान, अफ्रीका, इधर उधर सब जगह, और यहाँ का किसान आत्महत्या कर रहा है क्योंकि उसका बकाया नहीं मिला। यहाँ का किसान 1 लाख रुपए का कर्ज लेता है, आत्महत्या करता है क्योंकि चुका नहीं पाता। और मोदी जी कुछ नहीं कहते। ये इनकी नीतियां हैं। आज बेरोजगारी चरम पे है। 45 सालों में इतनी बेरोजगारी नहीं हुई जितनी आज है। सोच लीजिए, 70 करोड़ नौजवान हैं जो बेरोजगार हैं। मोदी जी कैसी नीति लाते हैं? अग्निवीर। अग्निवीर क्या है कि जो सेना में भर्ती होती है वो अब 4 साल 5 साल की भर्ती होगी। आप सेना में भर्ती हो जाओगे, घर वापस आ जाओगे 4-5 साल के बाद, फिर से रोजगार ढूंढना शुरू करेंगे। ये नीति है मोदी जी की। तमाम सरकारी कर्मचारी हैं, सारे जितने भी हैं, पुलिस वाले जितने भी हैं, उनको पुराना पेंशन मिलता था। आज क्या मिलता है? आज जहां जहां कांग्रेस के प्रदेश है पुराना पेंशन मिल रहा है। मोदी जी से पूछिए, कहते हैं पैसे ही नहीं है। तो मोदी जी जब कहते हैं कि 70 सालों में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, हमने जो 10 सालों में किया है वो कांग्रेस ने 70 सालों में नहीं किया, तो मैं क्या कहूं कि वैसे सही बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि 10 सालों में इन्होंने इतनी बेरोजगारी बढ़ा दी है कि कांग्रेस 70 सालों के राज में इतनी बेरोजगारी नहीं थी। और क्या किया मोदी जी ने? महंगाई इतनी बढ़ा दी कि इन 70 सालों में इतनी महंगाई कभी नहीं रही। मोदी जी ने क्या किया? कांग्रेस ने सेना को हमेशा मजबूत किया, सेना को दुर्बल करने का काम किया अग्निवीर लाके मोदी जी ने। 10 सालों में उन्होंने ये काम किया। और क्या किया मोदी जी ने? 16 लाख करोड़ पकड़ा दिए खरबपति को। और जितना भी काम कांग्रेस पार्टी ने किया था, जितनी भी बड़ी संस्थाएं आपके लिए खड़ी की थी, सारी बड़े खरबपतियों को दे दी। ये सच है कि 70 सालों में कांग्रेस ने ऐसा काम नहीं किया।
और बताती हूँ मोदी जी ने क्या किया 10 सालों में। 70 सालों में से 55 सालों के लिए कांग्रेस का राज था। 55 सालों में कांग्रेस पार्टी इस देश की या दुनिया की सबसे अमीर पार्टी नहीं बन पाई। 10 सालों में मोदी जी ने भाजपा को इस देश और इस दुनिया की सबसे अमीर राजनीतिक पार्टी बना दिया है। समझ रहे हैं आप? तो ये सच है कि जो 10 सालों में इन्होंने देश को बिगाड़ने का काम किया है वो 70 सालों में कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ने हर सुविधा आपके लिए बनाई। बड़ी बड़ी संस्थाएं, IIT, IIM, एम्स जैसे अस्पताल, भाखरा नंगल जैसा डैम, बड़ी बड़ी सड़कें, सारा कांग्रेस के जमाने में बना। मोदी जी एक बात बता दें, क्या किया उन्होंने 10 सालों में? जनता एकदम प्रताड़ित है। मेरी बहनें दुकान जाती हो, कुछ खरीद भी पाती हो? खाली हाथ वापस आती हो? मैं जानती हूँ 5 चीज सोच के जाओगी, 3 लेके आओगी, 2 लेके आओगी, 3 छोड़ दोगी। बोल दोगे कि भाई अभी ज्यादा जरूरत नहीं है, छोड़ दीजिए, बाद में देखेंगे, 2-3 दिन बाद देखते हैं, अगर ज्यादा जरूरत पड़ेगी तो ले लेंगे, है कि नहीं? बच्चे का इलाज करना पड़ता है, घबराहट होती है कि नहीं? कैसे होगा? डॉक्टर के पास जाना है, फीस भरनी है, कैसे भरेंगे? बच्चा कहता है मुझे नई कमीज चाहिए, आप कहते हो रुक जाओ, अभी नहीं, बाद में खरीदेंगे। त्योहार आता है, घर की लिपाई पुताई करनी है, कुछ खरीदना है घर के लिए, मेहमान आएंगे, खाना बनाना है, नई धोती खरीदनी है, खरीद पाते हो? घबराहट होती है कि त्योहार आ रहा है। त्योहार तो खुशी का मौका होता है। आज ये परिस्थितियां बन गई हैं कि घबराहट होती है कि दिवाली आएगी, क्या करेंगे, किस तरह से खर्चा करेंगे। हर खेती के सामान पे GST लगा रखा है। खेती से कमाई नहीं हो रही है। एक जमाने में खेती से रोजगार बनते थे। मोदी जी के जमाने में GST भरते भरते पेट्रोल डीजल के दाम इतने बढ़ गए हैं, आप GST भर रहे हो हर खेती के सामान पे, आपको खाद नहीं मिल रहा है, उपज का दाम नहीं मिल रहा है, आप कमा ही नहीं पा रहे हो, कर्ज में डूब रहे हो। और मोदी जी के जमाने में आप मेहनत करके बच्चों को पढ़ा रहे हो, लिखा रहे हो, रोजगार नहीं मिल रहा, पेपर लीक हो रहा है, घोटाला हो रहा है, वो भी नहीं हुआ। अगर पास भी हो गया बच्चा, नियुक्ति भी हो गई, फिर भी मतलब सूची में नाम भी आ गया, फिर भी नियुक्ति नहीं होगी, फिर भी नौकरी नहीं मिलेगी। कुछ बच्चे हैं जो 27-28 साल के हो गए हैं, अभी भी नौकरी के इंतजार में पेपर पे पेपर दे रहे हैं, और यहाँ आप कर्ज उठा रहे हैं कि ट्यूशन, अच्छी ट्यूशन की जगह में भेज देंगे, ट्यूशन कर लेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, बड़े होकर रोजगार मिलेगा, हमारी देखभाल करेंगे। कुछ नहीं बन पा रहा है। महंगाई इतनी हो गई है, बेरोजगारी इतनी हो गई है कि परिवार में 2-2, 3-3 सदस्य भी कमा ले तो पूरा नहीं हो रहा है। ये है मोदी जी का राज, ये है सच्चाई जो आप जी रहे हो। और मोदी जी मंच पर आकर क्या बातें करते हैं, आप टीवी देखते हैं तो आप देखें। व्यक्तिगत सवाल पूछूं इंटरव्यू शुरू करने से पहले? मोदी जी पूछता है भारत, नेशन वांट्स टू नो, आप इतने रिलैक्स्ड कैसे रहते हैं? पहला चुनाव आपकी मां ने, आप हर चुनाव के बाद उनका पैर छूने जाते हैं। आपने कई भाषणों में कहा है कि 2024 आपका लक्ष्य नहीं है, 2047 है। तो 2047 तक क्या कुछ होने वाला है, और क्या ये चुनाव महज एक फॉर्मेलिटी है? एक बार उनके मुंह से बेरोजगारी शब्द निकलता है, महंगाई शब्द निकलता है, कहां कहां की फिजूल की बातें। कभी कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी धर्म विरोधी है। अरे भाई, कांग्रेस पार्टी तो महात्मा गांधी जी की पार्टी है। महात्मा गांधी जी ने तो पूरा आंदोलन भगवत गीता की सीख पे किया। सत्यमेव जयते कहां से आया? हिंदू धर्म की सीख थी। सारे नेताओं ने आंदोलन किया, विश्व में प्रसिद्ध हुआ आंदोलन कि ये पहला ऐसा आंदोलन है जहां हिंसा का इस्तेमाल नहीं हुआ। इतने बड़े साम्राज्य को झुका दिया
और क्या निकला उनके मुंह से जिस दिन गांधी जी को मार डाला? हे राम। गांधी जी ने मरते दम तक हे राम हे राम हे राम कहा। हम सब गांधी जी के शिष्य हैं, हम सब गांधी जी के पथ पे चलते हैं। हमें धर्म विरोधी बना दिया आपने, और आप धर्म का इस्तेमाल करते हैं लोगों को गुमराह करने के लिए, समाज में नफरत फैलाने के लिए और वोट लेने के लिए, और आप अपने आप को धार्मिक कहते हैं। किस लिहाज से बन गए आप धार्मिक? बड़े बड़े प्रधानमंत्री आपके सांसद रहे, कभी आपसे ये बात कही कि भगवान के नाम पर हमें वोट दो? कभी नहीं कही। यही कहा कि हम भगवान को मानते हैं, पूरी श्रद्धा है भगवान के लिए, हमारा सारा काम, हमारा सारा जीवन भगवान को समर्पित है, हम सेवा करते हैं जनता के लिए, तो वो भगवान की सेवा है। यही कहा कि अपना वोट जागरूकता से दो, अपने लिए दो, जो काम करता है काम के नाम पे दो। बड़े बड़े प्रधानमंत्री आए, मैंने अपने पिताजी से एक बार पूछा, पिताजी प्रचार करने जा रही हूं आपके लिए, अमेठी भेजते थे मुझे प्रचार के लिए, क्या बोलूं? पिताजी ने कहा, बेटा जनता को बताओ कि हमने क्या क्या किया है। हमने BHEL खोला है, HAL खोला है, सड़कें बनाई हैं, और जनता को समझाओ कि अगर हमें फिर से सत्ता देंगे तो हम इस काम को आगे बढ़ाएंगे, हम उनका विकास करेंगे। जितने भी प्रधानमंत्री रहे हैं आज तक, उन सब ने आपसे, भाजपा के भी जो रहे हैं, वाजपेयी जी भी रहे, उन सब ने आपसे काम के आधार पर वोट मांगा। ये पहले प्रधानमंत्री हैं जो कहते हैं भगवान के नाम पर वोट डालो और काम के बारे में जनता ना पूछे तो अच्छा है। क्योंकि कह नहीं पा रहे हैं, कि क्या किया है आपने 10 सालों में। बेरोजगारी बढ़ा दी है, महंगाई बढ़ा दी है, क्या विकास का काम किया है? अपने बड़े बड़े खरबपति मित्रों को विकसित कर दिया है, और जनता रहे गरीबी की खाई में, जबकि सारी संपत्ति जनता की है। इस देश में इंदिरा जी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। इसका मतलब क्या था? निजी बैंक होते थे, आपको बैंक खोलना था, आप बैंक खोल लेते थे, लोग बैंक में पैसे जमा कर लेते थे, आप उस पैसों का कहीं भी इस्तेमाल कर सकते थे। इंदिरा जी ने राष्ट्रीयकरण किया कि सारे बैंक सरकार के होंगे, मतलब जो जनता पैसे इकट्ठे करेगी उन पैसों पर सरकार का अधिकार होगा कि सरकार जनता के विकास के लिए खर्चेगी, और कहां कैसे खर्चे जाएंगे वो सरकार तय करेगी जनता के लिए। आज क्या हो रहा है? वही सरकारी बैंक बड़े बड़े खरबपतियों के लाखों करोड़ रुपए माफ कर रही है। वो कर्ज ले रहे हैं सरकारी बैंकों से, आप अपनी बचत डाल रहे हैं, वो कर्ज ले रहे हैं, उनके कर्ज माफ, और आपका क्या होगा? कुछ नहीं। ये आप अपने जीवन में देख रहे हैं। आपको टीवी पे दिखाया जा रहा है कि भगवान जाने कितनी तरक्की हो गई है, देश कितना आगे बढ़ गया है, मोदी जी जैसे सक्षम नेता नहीं रहे, और सच्चाई आपके जीवन में, अरे देशवासी तो आप हैं, 140 करोड़ थोड़ी खरबपति हैं, 140 करोड़ जनता तो आपकी तरह है, किसान है, मजदूर है, महिला है, काम कर रही है अपने घर में, खेती में। तो आपके जीवन में ये तरक्की क्यों नहीं उतर रही है? अगर इतनी तरक्की हुई है, क्योंकि है ही नहीं, तरक्की सिर्फ बड़े बड़े खरबपतियों की हुई है। तो हम चाहते हैं कि आपके लिए अच्छी अच्छी नीतियां बने, कि हमारी सरकार आए तो 8,500 रुपए हर गरीब परिवार की सबसे बड़ी महिला के खाते में चली जाए, 1 लाख रुपए सालाना आपको मिले, स्नातक पास के लिए अधिकार बनाएंगे कि आपकी पहली जो नौकरी है सरकार को देनी पड़ेगी, आपका अधिकार बनेगा। GST से सारे किसी खेती किसानी के सामान मुक्त करेंगे। ये सब नीतियां हम आपकी भलाई के लिए लाना चाहते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अन्याय हो रहा है, हम देख रहे हैं कि लोकतंत्र को दुर्बल बनाया जा रहा है,
जनता के अधिकार घट रहे हैं, कम हो रहे हैं, कमजोर हो रहे हैं और बड़े बड़े लोगों के लिए सब कुछ तय हो रहा है। तो मैं सिर्फ आपसे ये आग्रह करने आई हूं कि जागरूक बन जाओ। आप खुद पता करो कि जहां कांग्रेस की सरकारें हैं वहां ये सच है कि महिलाओं के खाते में 2000 रुपए आ रहे हैं। खुद पता करो। कोई रिश्तेदार पलायन करके गया, उससे पूछो क्या ये सच है कि छत्तीसगढ़ में सारे किसानों के कर्ज माफ हुए थे। पता करो, पता करो क्या ये सच है कि जहां कांग्रेस की सरकार है वहां पंचायतें मजबूत हो रही हैं, मनरेगा के पैसे मिल रहे हैं। हम तो शहरी मनरेगा करना चाह रहे हैं आपके लिए कि अगर हमारी सरकार आएगी तो शहरों में भी मनरेगा होगा, 100 दिन का रोजगार शहरों में भी पक्का होगा। श्रमिकों के लिए 400 रुपए से कम मजदूरी कोई नहीं दे पाएगा, ये हम करना चाह रहे हैं। तमाम ऐसे काम हैं जो हम आपके लिए करना चाह रहे हैं और हम आपको करके दिखाएंगे। इसका प्रमाण ये है कि मेरे परिवार के सदस्यों ने आजीवन आपके लिए काम किया, शहीद हुए देश के लिए। आज रायबरेली की पूरी पहचान यही है कि यहाँ जितने भी विकास के कार्य हुए वो इंदिरा जी और सोनिया जी के कार्यकाल में हुए। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके हाथ मजबूत बने, आपके बच्चों के भविष्य मजबूत बने, तो एकदम जागरूकता से अपना वोट डालिए। ये वोट आपके अपने पक्ष में जाना चाहिए, जिसकी सही नीतियां हैं, जो आपके बीच में फूट नहीं फैलाएगा, जो सब में अमन चैन रखते हुए सबको आगे बढ़ाएगा और सबके लिए अच्छे अच्छे विकास के कार्य करेगा, उसी को वोट दीजिए।